नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुदेशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज मंथन में हम आपको बताएंगे देश की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी के बारे में। चुनाव सुधारों की वकालत करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को एडीआर ने साल 2019-20 में तमाम राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियों और क्षेत्रीय पार्टियों की संपत्ति और उनकी देनदारी का विश्लेषण करके तैयार किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 7 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों द्वारा घोषित की गई उनकी कुल संपत्ति 6,988.57 करोड़ रुपए थी और इसमें से भाजपा की हिस्सेदारी 69.34%, सपा की 9.99% और कांग्रेस की 8.42% थी। यानी कि सबसे अमीर पार्टी बीजेपी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित की गई उनकी कुल संपत्ति 4,847 करोड़ रुपए थी। ये देश के सभी राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे थी बहुजन समाज पार्टी, जिसने अपनी कुल संपत्ति 698.33 करोड़ रुपए घोषित की थी। तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही, जिसने अपनी कुल संपत्ति साल 2019-20 में 588.16 करोड़ रुपए घोषित की। वहीं 44 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा घोषित की गई कुल संपत्ति 2,129.38 करोड़ रुपए थी। इनमें से जो 10 शीर्ष क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी ही संपत्ति 2,028.72 करोड़ रुपए थी, जो कि कुल क्षेत्रीय पार्टियों का करीब 95.27% रही। समाजवादी पार्टी ने 563.47 करोड़ रुपए यानी करीब 26.46% संपत्ति घोषित की। दूसरे स्थान पर तेलंगाना राष्ट्र समिति रही यानी कि टीआरएस, जिसने अपनी संपत्ति 301.47 करोड़ रुपए बताई। तीसरे स्थान पर अन्ना द्रमुक रही, जिसने अपनी संपत्ति 267.61 करोड़ रुपए घोषित की। क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा घोषित की गई कुल संपत्ति में समाप्ति जमा यानी एफडीआर का काफी अच्छा खासा हिस्सा रहा। ये करीब 76.99% था, यानी कि करीब 1,639.51 करोड़। इसमें भाजपा ने 3,253 करोड़ और बसपा ने 618.86 करोड़ की संपत्ति घोषित की। कांग्रेस ने 240.9 करोड़ रुपए घोषित किए। अन्य क्षेत्रीय दलों में इस श्रेणी में सपा ने 434.22 करोड़ रुपए, टीआरएस ने 256.01 करोड़, अन्ना द्रमुक ने 246.9 करोड़, द्रमुक ने 162.43 करोड़, शिवसेना ने 148.46 करोड़ और बीजू जनता दल ने 118.42 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की। उत्तर प्रदेश चुनाव में पहले चरण में आपराधिक छवि वाले सबसे ज्यादा उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से मैदान में हैं। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, तीसरे नंबर पर बीएसपी और चौथे नंबर पर राष्ट्रीय लोक दल है। इसी तरह करोड़पति उम्मीदवारों की लिस्ट में भी बीजेपी नंबर 1 पे है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इलेक्शन वॉच ने उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए गए हलफनामों का विश्लेषण कर ये रिपोर्ट तैयार की है। पहले चरण में 58 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण में 623 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से 615 प्रत्याशियों के हलफनामे का विश्लेषण किया गया है। इनमें से 1/4 यानी 156 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 156 में से 121 हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रत्याशियों द्वारा दाखिल किए गए हलफनामों के मुताबिक भाजपा के 57 में से 29 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, सपा के 28 में से 21 पर, राष्ट्रीय लोक दल के 29 में से 17 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, कांग्रेस के 58 में से 21 प्रत्याशियों पर, बसपा के 56 में से 19 प्रत्याशियों पर, आम आदमी पार्टी के 52 में से 8 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सबसे ज्यादा आपराधिक मामले यानी कि 32 मुकदमे मेरठ की हस्तिनापुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार योगेश वर्मा पर दर्ज हैं। इनमें से 71 धाराएं गंभीर अपराध की हैं। हत्या के प्रयास की धाराएं भी इसमें शामिल है। दूसरे नंबर पर मेरठ के सिवाल खान से भाजपा के उम्मीदवार मनिंदर पाल हैं। इनके ऊपर 18 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 36 धाराएं गंभीर अपराध की हैं। सरधना से सपा उम्मीदवार अतुल प्रधान पर 38 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 26 धाराएं गंभीर अपराध की हैं। कुल मिलाकर 12 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर महिला संबंधी आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब बात करते हैं अमीर उम्मीदवारों की।
इस बार पहले चरण में कुल 280 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि करोड़पति हैं। सबसे ज्यादा करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या बीजेपी से है। बीजेपी के 57 में से 55 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति 1 करोड़ या उससे ज्यादा घोषित की है। बहुजन समाज पार्टी के 56 में से 50 उम्मीदवार और कांग्रेस के 32 उम्मीदवार करोड़पति हैं। समाजवादी पार्टी के 23 और राष्ट्रीय लोक दल के करीब 28 उम्मीदवार करोड़पति हैं। आम आदमी पार्टी के भी 52 में से 22 उम्मीदवार करोड़पति हैं। पहले चरण में बड़ी संख्या उम्मीदवारों की ऐसी भी है जो काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। 615 में से 304 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी शैक्षिक योग्यता स्नातक या उससे ज्यादा है। 239 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी शैक्षिक योग्यता 5वीं पास से लेकर 12वीं पास तक है। 7 उम्मीदवार डिप्लोमाधारी हैं, 38 उम्मीदवार साक्षर और 15 उम्मीदवारों ने खुद को निरक्षर घोषित किया है। तो पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में जल्दी होने वाला है। 11 तारीख को मतदान होना है। आप सोच समझकर अपना पसंदीदा उम्मीदवार ही चुनिए जो आपको लगता है आगे जाकर प्रदेश का कल्याण करेगा। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।